हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन। आप देख रहे हैं न्यू जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता होगा, हम हर रोज गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब वीडियो अपलोड करते हैं। और आज का जो हमारी वीडियो रहने वाली है, आईआरएल में बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, परमानेंट जॉब रहने वाली है। ट्रेड्समैन की ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है। उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, पूरा रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक हम पूरा फुली वीडियो रहने वाली है। चलिए वीडियो को बिना कोई देरी करके स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिए, क्योंकि सबसे पहले टेलीग्राम में अपडेट मिल जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको इम्पोर्टेंट डेट मैं आपको बताता हूँ। ओपनिंग डेट 23 फरवरी, 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। लास्ट डेट होने वाली है 15 मार्च को, लास्ट डेट होने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट का लास्ट डेट होने वाली है 15। और डिटेल्स ऑफ पोस्ट में आपको ओसम यूनिट उड़ीसा, इसमें आपको कौन सा कैटेगरी में आपको जॉब मिलने वाली है। ट्रेड्समैन ट्रेनी आईटीआई फिटर में आपको 13 वैकेंसी मिल जाएगी। और सेकंड में आता है ट्रेड्समैन ट्रेनी आईटीआई इन इलेक्ट्रिशियन, इसमें आपको 12 मिल जाएगी। उसके बाद आता है केरला यूनिट चबरा, केरला यूनिट, इसमें आपको ट्रेड्समैन ट्रेनी आईटीआई फिटर में आपको 15 मिल जाएगी। और ट्रेडमैन ट्रेनी आईटीआई अटेंडकॉम केमिकल प्लांट, इसमें आपको 1 मिल जाएगी। उसके बाद आता है एमके यूनिट तमिलनाडु, इसमें आपको ट्रेड्समैन ट्रेनी आईटीआई फिटर में आपको 14 मिल जाएगी। और ट्रेड्समैन ट्रेनी आईटीआई इन इलेक्ट्रिशियन आपको 2 मिल जाएगी। और उसके बाद आता है नंबर 4 पे भोपाल एन एमपी में आरईटीटीपी में यूनिट में आपको ट्रेड्समैन ट्रेनी फिटर में आपको 2 मिल जाएगी। ट्रेड्समैन ट्रेनी इलेक्ट्रिशियन में 1, और ट्रेड्समैन ट्रेनी अटेंडकॉम केमिकल ऑपरेटर, इसमें आपको 2 मिल जाएगी। और उसके बाद आता है वाइजैक आंध्र प्रदेश यूनिट में आपको ट्रेड्समैन ट्रेनी आईटीआई फिटर इन 2 मिल जाएगी, वैकेंसी 2 मिल जाएगी। और ट्रेड्समैन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिशियन आपको 1 मिल जाएगी। ट्रेड्समैन ट्रेनिंग अटेंड कम ऑपरेटर 2 मिल जाएगी। और क्वालिफिकेशन जो आपका रहने वाली आईटीआई या एनएससी सर्टिफिकेट होल्डर होने वाली है, और 2 साल के लिए एक्सपीरियंस रहने वाली है। डिसिप्लिन वाइज आपको एक्सपीरियंस रहने वाली, और मैक्सिमम जो एज रहने वाली है 35 रहने वाली है। स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आपके ट्रेनिंग के टाइम में आपको स्टाइपेंड मिलने वाली 20,000 स्टाइपेंड मिलने वाली है। आफ्टर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको 22,000 से 88,000 तक रहने वाली है। आपको जो ग्रेड रहने वाली है W3 ग्रेड रहने वाली है। और टर्म एंड कंडीशन में आपको बता देता हूँ, 22,000 आपको पे स्केल रहने वाली है। और मिलकर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद लगभग आपको 40,000 की आपको सैलरी मिल जाएगी, 40-45,000। क्योंकि क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, आईटीआई क्वालिफिकेशन रहने वाली है। और कैसे अप्लाई किया जाता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट डेट मैं आपको बता देता हूँ। ये देख पा रहे, क्वालिफिकेशन ट्रेड्समैन आईटीआई एनएससी इलेक्ट्रिशियन 2 साल के लिए कंपलसरी एक्सपीरियंस होने वाली है। और अटेंड कॉम केमिकल प्लांट ऑपरेटर का क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है, केमिकल आईटीआई एनएससी सर्टिफिकेट अटेंड कॉम केमिकल प्लांट, या +2 साइंस हायर सेकेंडरी स्कूल इन केमिस्ट्री 1 ईयर सब्जेक्ट 50% मार्क रहने वाली, और 2 साल के लिए एक्सपीरियंस या अप्रेंटिस ट्रेनिंग होने वाली है 1 साल के लिए। और रिजर्वेशन आपको मिल जाती है, यूआर में मिल जाती है। यूआर में सेपरेटली हो गई, और ईडब्ल्यूएस में ओबीसी और एससी एसटी में आपको रिजर्वेशन मिल जाएगी। और एज रिलैक्सेशन में आपको बता देता हूँ, एससी एसटी है तो आपको 5 साल, ओबीसी है तो 3 साल। आपको एक्समैन सर्विस है तो +3 ईयर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और कैंडिडेट टू अप्लाइंग टू कॉम्पोजिशन ग्राउंड, इसमें आपको 10 साल मिल जाएगी। आपको मैं आपको और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मोड ऑफ सिलेक्शन रहने वाली है, रिटन टेस्ट रहने वाली है। और उसके बाद स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट रहने वाली है। उसके बाद आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब पहले में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है। फर्स्ट में आपको कौन सा पेपर में सिलेबस आपको बता देता हूँ, वायर कॉन्सेप्ट 50 सब्जेक्ट, और रहने वाली है प्रोफेशनल नॉलेज डिसिप्लिन वाइज रहने वाली है। और पेपर 2 में 50 सब्जेक्टिव में आपको जनरल नॉलेज अवेयरनेस रीजनिंग न्यूमेरिकल रहने वाली है आपका। देयर आर नो नेगेटिव मार्क रहने वाले। मिनिमम क्वालिफाई मार्क 40% जनरल ओबीसी वालों के लिए, एससी एसटी वालों के लिए 35 मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क। और रिटन टेस्ट लोकेशन आपको बता देता हूँ, मुंबई, भोपाल, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, चेन्नई, नागरकोल, कटक एंड भुवनेश्वर में आपको एग्जाम होने वाली है। कितना फीस रहने वाली है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ज्वाइनिंग के होने के बाद आपको एक एग्रीमेंट होने वाली है
एग्रीमेंट 3 साल की रहने वाली, 1.5 लाख की एग्रीमेंट होने वाली है। और SC ST वालों के लिए और EWS वालों के लिए 1 लाख की रहने वाली है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपने जो जो लोकेशन चूज़ किया उसके ऊपर प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिलने वाली है। और नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है 500 रहने वाली है जनरल कैंडिडेट के लिए, OBC कैंडिडेट के लिए और EWS कैंडिडेट के लिए। SC ST वोमेन कैंडिडेट पूरा फ्री रहने वाली है। और चलिए अब मैं अप्लाई करता हूँ। चलिए आपको डायरेक्ट हमारे लिंक पे आ जाना है। लिंक पे आने के बाद IRL का जो ऑफिशियली कैरियर वाले वेबसाइट पे आने के बाद हम एडवर्टाइजमेंट टू ट्रेड्समैन ट्रेनिंग पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। रेगुलर बेसिक देख पा रहे हैं, पूरा रेड रेड डॉट करके नया दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद ये देख पा रहे हैं, क्लिक करने के बाद डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट चाहे तो कर सकते हैं या क्लिक टू अप्लाई कर सकते हैं। हम अप्लाई करेंगे, चलिए अप्लाई करते हैं। क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक मैंने कर दिया है। कर देने के बाद इस वाले पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद फ्रेश कैंडिडेट लॉगिन टू कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपको फ्रेश कैंडिडेट पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, इसीलिए आपको लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको इंटरनेट पोस्ट, आपका जो पोस्ट आप कौन से यूनिट में अप्लाई करना चाहते हैं इसको आप दे देना है। इसको देने के बाद आपका जो ट्रेड जो भी आपका ट्रेड इलेक्ट्रिशियन फिटर जो भी है उसको भरना पड़ेगा। भरने के बाद डिसिप्लिन भी भर देंगे। डिसिप्लिन भरने के बाद आपका नाम आप भर देना है। नाम भरने के बाद डेट ऑफ बर्थ बाद ईमेल आईडी, री एंट्री ईमेल आईडी और पासवर्ड। ईमेल आईडी में राइट साइड में डोमेन आपको भरना पड़ेगा, केयरफुली में आप भरना पड़ेगा इसको। कुछ ही मिस्टेक हो गया तो एग्ज़ाम दे दिया, क्वालिफिकेशन पास किया, कैंसिल हो सकता है, इसलिए सारे चीज़ केयरफुली से आप भरिए। ईमेल आईडी भरने के बाद आपको पासवर्ड दे देना है, ये देख पा रहे पासवर्ड आप दे दीजिए। पासवर्ड देने के बाद आपको मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको कॉन्फर्म करके सबमिट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट पे आपको क्लिक करने के बाद आपको सक्सेस हो जाएगा लॉगिन। उसके बाद प्रोसीड टू लॉगिन पे आपको क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फिर से और एक लॉगिन पेज वाले पेज ओपन हो जाएगा। उस पर आपको क्या करना है, ईमेल आईडी आपको भर देना है जो आपने ईमेल आईडी दिया था, और आपका जो पोस्ट कोड जो था, फिटर था मेरा, इलेक्ट्रिशियन जो भी है, उसके बाद आपको पासवर्ड दे के सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखते हैं कौन सा पेज ओपन होता है। सबमिट पे हमने क्लिक करने के बाद इस तरह एक एक्शन 1 फील्ड एप्लीकेशन, एक्शन 2 अपलोड फोटोग्राफ, इस पर आपको 3-4 चीज़ आपको भरना पड़ेगा। भरने के बाद क्लिक टू योर फील्ड ऑफ पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपको पहले में क्या भरना है, कैंडिडेट नेम, मिस्टर जो आपका मिस्टर मिसेस जो भी है आप दे दीजिए आपके अनुसार। रिटन एग्ज़ाम सेंटर हमारा भुवनेश्वर है, उड़ीसा है, तो इसलिए भुवनेश्वर देंगे। और प्रिफरेंस लोकेशन में हम दे देंगे फिर से कटक दे देंगे। कटक देने के बाद फादर्स नेम का जो सन मिस्टर मिसेस जो भी है, फादर्स मदर्स नेम आप दे सकते हैं, पेरेंट्स नेम मिस्टर दे के आपका फादर्स नेम दे देना है। उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिकल, इसको आपको क्या करना है, आपका जो सा स्टेट है उसको दे देना है। उसके बाद एड्रेस आपको भरना पड़ेगा और जेंडर दे देना है। जेंडर देने के बाद आपको एड्रेस भर देना है, आपका पूरा फुल एड्रेस भरना पड़ेगा आपको, जहाँ आप कम्युनिकेशन कर रहे रहे उसका एड्रेस भरना है। स्टेट, पिन कोड, सिटी आपको देना है। वही एड्रेस है तो आप परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेम ऑफ नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, हमारा जाजपुर रोड है इसलिए हम जाजपुर रोड दे देंगे। जाजपुर रोड देने के बाद फिर से आप चाहे तो अल्टरनेटिव ईमेल दे सकते हैं, या तो नीचे आपको जाके नंबर देना है। उसके बाद आता है वेयर इज जो माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टेट जम्मू कश्मीर बिलीव, इस आप उसी जम्मू कश्मीर स्टेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। रिलीजन आपको हिंदू दे देना है, या तो सिख ईसाई जो भी है आप उसको देना है। कैटेगरी में आपको जो भी अप्लाई करना चाहता है, मैंने बताया था SC ST फ्री रहने वाली है। ये मैं SC कैंडिडेट मेरे दोस्त का अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए SC वो कैटेगरी है, SC दे देंगे। और नेशनलिटी आपको इंडियन रहने वाली है।
और वेदर एक्समैन सर्विस आप डिफेंस लाइन में है तो इसको नो करेंगे। उसके बाद आपको BLS गवर्नमेंट PSU अब जॉब इस जगह पे आपको नो कर देना है। चारों चीज़ आपको नो करना पड़ेगा। नो करने के बाद इसको भी नो करने के उसके बाद सेव टू प्रीव्यू पे जाना है। उसके बाद आपको आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको सिलेक्ट और क्वालिफिकेशन में आप क्लिक करके ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको पहले में आपको क्या भरना है, आपका जो टेंथ जो एग्ज़ाम 10th सर्टिफिकेट भरना है। 10th का नाम हमारे यहाँ मैट्रिक होता है, पहले में मैट्रिक भर देंगे और स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है उड़िया है और कब स्टार्ट हुआ था उसका डिटेल्स भरेंगे और कितना क्वालिफिकेशन पासिंग कब हुआ, बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, उसको सारे चीज़ भर देंगे। भरने के बाद आपने कितना मार्क 10th में रखा है उसको भी हम भरेंगे। उसके बाद आपको परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा और मार्क मोड, डिवीज़न मोड, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न आपका जो सा था अनुसार भर दीजिए, क्योंकि पूरा सारे केयरफुली से भरिए क्योंकि मिस्टेक हो गया तो असुविधा होगी। उसके बाद आपको ITI भी ऐड करना है। फिर से सिलेक्ट क्वालिफिकेशन जाके ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। क्वालिफिकेशन शुड भी डिग्री यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, इसको क्लिक करने के बाद आपको फिटर ITI चूज करना है। ITI चूज करने के बाद स्पेसिफिकेशन नेम फिटर रहने वाली है और ITI आपका कब स्टार्ट हुआ था उसका डिटेल्स आप भर दीजिए। अब नहीं पा रहे तो सर्टिफिकेट में सारे डिटेल्स अवेलेबल होता है, उस पर आपको सर्टिफिकेट में जाके चेक करके दे सकते हैं। और ड्यूरेक्शन ऑफ क्वालिफिकेशन ITI आपका कितना साल गया था, 2 साल ITI मैक्सिमम होता है, इसीलिए मैं 2 साल दे रहा हूँ। और ITI की यूनिवर्सिटी, बोर्ड नेम, स्कूल नेम, इंस्टीट्यूट नेम और मार्किंग स्कीम और मैक्सिमम मार्क, परसेंटेज आपका जितना जितना रखा था आपने उसको आपको भरना है। उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद क्लियर टू फिल एक्सपीरियंस डिटेल्स, इस पर आपको जाना है। एक्सपीरियंस मैंने बताया था, एक्सपीरियंस मिनिमम 2 साल की रहने वाली है एक्सपीरियंस। और इसके बाद आपको सिलेक्ट ईयर, कितना साल आपका एक्सपीरियंस है, इसको यस करेंगे। यस करने के बाद टोटल एक्सपीरियंस में आपको जितना आपका 2 साल 3 साल, मेरे दोस्त के पास 3 साल था इसके लिए 3 साल दे दिया। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में था, प्राइवेट सेक्टर में दिया, उसको आर्ट पे क्लिक किया हमने। और उसके बाद आपको ऑर्डर पे जाना है, डेट में दे देना है कब से आप स्टार्ट किया था, आपका जो एक्सपीरियंस कब स्टार्ट हुआ था, मैंने जॉइनिंग कंपनी में कब ज्वाइन किया था, इसको आप भरना पड़ेगा। पूरा डेट अनुसार आपको भरना पड़ेगा। और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, जो भी आपका है आपको भरना पड़ेगा। और उसके बाद लोकेशन, ऑर्गेनाइजेशन नाम, कंपनी का नाम आपको भरना पड़ेगा। और आपको कितना पर ईयर मिल रहा है और कंपनी कितना रेवेन्यू है उसको आपको भरना पड़ेगा। एनुअल सिटी से आपका भर दीजिए। इसका मेरे दोस्त का 3 लाख था इसलिए मैं 3 लाख भर दिया है। और कंपनी का इनकम टर्नओवर कितना था, 600 करोड़ या 500 करोड़, आपका जितना कंपनी का टर्नओवर था। आपको जॉब का रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी भरना पड़ेगा। जॉब में ये टेक्नीशियन मेंटेनेंस में था इसलिए मेंटेनेंस आप भर दीजिए। आपका जो भी काम करते हैं उसका डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। भरने के बाद पूरा सारे चीज़ आपको क्लियर से लिख देना है। उसके बाद सेव टू एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे। सेव टू एक्सपीरियंस पे क्लिक करने के बाद क्लिक टू एडिशनल डिटेल्स पे आ जाएगी। एडिशनल डिटेल्स में आने के बाद एडिशनल में आपको कौन सा लैंग्वेज आता है, आपको उससे कौन सा ये, इस पर आपको एक्स्ट्रा करिकुलम डिटेल्स आपको भरना है, कौन सा लैंग्वेज आपको आता है उसको भर देंगे। उसके भरने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। और फोटोग्राफ आपको देना पड़ेगा। फ़ोटो आप मिनिमम 20 KB से 50 KB और 10 KB से 20 KB सिग्नेचर आपको दे देना है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। पहले में 10th सर्टिफिकेट, सेकंड में आपको जो ITI सर्टिफिकेट, थर्ड में मार्कशीट और आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद ये देख पा रहे हैं मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे क्योंकि फाइनल हो गया, क्योंकि पेमेंट नहीं होता है, SC का फ्री होता है
इसलिए फाइनल हो चुका है। फाइनल होने के बाद आपको ओके पे क्लिक करेंगे। ये देख पा रहे हैं मेरा अप्लाई हो चुका है। हमने पूरा फॉर्म फिलअप अप्लाई कर दिया। ये मेरा साइन देख पा रहे और प्रिंट करके मैं सेव कर दूंगा। ऐसे ही हमारे चैनल को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।